Good morning, students. I hope you all are fine. Okay. Now today we study relation for class 10 students from First Flight book, and this is your chapter number 6, The Making of a Scientist, written by Robert W. Peterson. You all know that who is the scientist here? The scientist's name is Richard Albright. Okay. Now we study relation. Richard Albright has received the Shirley Scholar Award and the Sierra Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology. Richard Albright एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्हें शर्ले स्कॉलर अवार्ड एंड शेयरिंग प्लॉ अवार्ड बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में प्राप्त हुआ था. इट वाज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन्ड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम. और यह अवार्ड इनको बटरफ्लाइज पर जो अट्रैक्शन था, इट वाज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन्ड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम. क्योंकि इनका बचपन से ही बटरफ्लाइज को लेकर के बहुत ही अट्रैक्शन रहता था, बहुत ही ज्यादा फैसिनेशन रहता था. इस कारण से ये आगे चलकर के साइंस में इतनी अच्छी प्रगति की. ओके, नाउ वी रीड द लेसन with the hard word meanings and explanation. At the age of 22, a former scout of year excited and scientific world with a new theory on how cells work. Richard Albright was 22 years old when he excited the scientific world with a new theory on how cells work. Richard Albright 22 वर्ष के थे जब इन्होंने साइंस में एक थ्योरी लॉन्च की, हाउ सेल्स वर्क, किस प्रकार सेल्स काम करती है. सेल, यू नो दैट इन बायोलॉजी सेल इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म यू कैन से. Richard H. Bright and his college roommate explained the theory in the article in the Proceedings of the National Academy of Science. उस समय रिचर्ड एच ब्राइट और उसके कॉलेज रूममेट, उसका साथी, दोनों ने मिलकर के इस थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया. एंड इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. और इस थ्योरी को प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, एक न्यूज़पेपर जिसमें उनके आर्टिकल्स को प्रिंट करने का मौका मिला. कौन सा है? PNAS. Proceeding of National Academy of Science. It is a journal. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. और इस समय इस साइंटिस्ट रिचर्ड ब्राइट की इस थ्योरी को इस PNAS प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इस इंपॉर्टेंट जर्नल में एक कॉलेज स्टूडेंट को अपना आर्टिकल प्रिंट करने के लिए मौका मिला. इट इज अ वेरी गुड, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक आर्टिकल. In sports, that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. अगर स्पोर्ट की दृष्टि से रिचर्ड एच ब्राइट के कार्यों को हम अगर आकलन करते हैं या डिस्क्राइब करने के लिए सोचते हैं, तो ठीक स्पोर्ट में इट इज अ बिग लीग्स, इट इज अ बिग लीग at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. जैसे क्रिकेट लीग में आपस में टीमें खेलती हैं एक दूसरे को डोमिनेट करने के लिए. For Richard Albright, it was the first in a long string of achievement in science and other fields. ठीक उसी प्रकार से रिचर्ड ब्राइट भी पहली बार साइंस में इतनी बढ़िया अचीवमेंट प्राप्त किए हुए थे. एंड इन अदर फील्ड्स ऑफ कल्चर में, एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाई. और यह सब कुछ साइंस में इनका स्टार्ट हुआ था बटरफ्लाई
Pennsylvania. There wasn't much I could do there, he said. क्योंकि रिचर्ड एब्राइट बताते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था पेंसिल्वेनिया में रीडिंग नामक प्लेस पर हुआ था. एब्राइट grew up north of Reading, Pennsylvania. There wasn't much I could do there. और रिचर्ड एब्राइट ने बताया कि वहां पर मेरे लिए कुछ भी करने के लिए कुछ नया नहीं था. I certainly couldn't play football or baseball with a team of one. क्योंकि मैं अकेला वहां पे था और ना ही मैं अकेला होने के कारण ना मैं फुटबॉल खेल सकता था और ना ही बेसबॉल खेल सकता था जैसा कि टीम में अन्य लोग खेलते हैं. Because I was alone in Reading, Pennsylvania. But there was one thing I could do, collect things. केवल और केवल एक चीज थी उस रीडिंग प्लेस में, क्योंकि मैं वहां पे अकेला था. सो आई कुड डू कलेक्ट थिंग्स, मैं चीजों को इकट्ठा कर सकता था. सो ही डिड एंड डिड ही गिवन, इसलिए उन्होंने थिंग्स को कलेक्ट किया और लगातार कलेक्ट करते रहे. बिगिनिंग इन किंडरगार्टन एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटरमिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज. एब्राइट ने बताया कि he had collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. सबसे पहले वो किंडरगार्टन में जब केजी में पढ़ते थे तब से उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने के लिए अपनी योजना बना ली. तब से वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने की एक्टिविटी जागृत हो गई थी. He also collected rocks, fossils and coins. और अन्य बच्चों की तरह, जैसे कुछ बच्चों के जो है शौक होते हैं पैसे को इकट्ठा करना, कुछ बच्चों के होते हैं खिलौनों को इकट्ठे करना, ठीक उसी तरह से he also collected rocks, fossils and coins. रिचर्ड एब्राइट भी एक बच्चा होने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, कुछ कॉइन्स को इकट्ठा किया, कुछ रॉक्स को इकट्ठा किया, छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे करते थे, फॉसिल्स इकट्ठे करते थे, मींस डेड बॉडीज ऑफ थिंग्स, एंड कॉइन्स और पैसे भी इकट्ठे करते थे. ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर हु समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट. और कभी-कभी तो वह पूरी रात आसमान में तारों को देखते थे. इट इज एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर की तरह. फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड. और जैसे ही फर्स्ट क्लास में पहुंचे, फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड, क्योंकि उनका दिमाग में बहुत तेज था, साइंटिफिक माइंड होने के कारण he has a driving curiosity. So he also had a mother who encouraged his interest in learning. साथ साथ उनका तो दिमाग साइंस में चलता ही था, साइंस में कुछ नया करने के लिए. He also had a mother who encouraged his interest in learning. उनकी जो माँ थी वह भी उन्हें हमेशा कुछ नया सीखने में हेल्प किया करती थी, हमेशा उन्हें encourage किया करती थी. She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipment and helped him in many other ways. और वह उनकी माँ हमेशा उनको माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा, माउंटिंग मटेरियल्स और जो भी उनकी जरूरत की चीजें हुआ करती थी साइंस की दृष्टि से, जो उनकी लर्निंग में उनकी हेल्प किया करती थी, वो सब उनकी माँ ने उन्हें दिला दिया. I was his only companion until he started school, his mother said. I was his only companion until he started school, his mother said. उनकी माँ ने कहा मेरा केवल और केवल एक ही कंपेनियन था जब तक वह स्कूल नहीं गया. अर्थात रिचर्ड एब्राइट जब स्कूल नहीं जाते थे तो उससे पहले वो अपनी माँ की केवल और केवल अकेले साथी हुआ करते थे. एंड आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम. And after that, I would bring home friends for him. और जब वह विद्यालय जाने लगे, जब रिचर्ड एब्राइट विद्यालय जाने लगा, तो उनकी माँ कहती है फिर मैं उनको उनके दोस्तों को भी अपने घर बुलाने लगी, क्योंकि उससे पहले बच्चा स्कूल नहीं जाता था तो वो घर पर मेरा अकेला दोस्त हुआ करता था. अब जब बच्चा स्कूल जाने लगा तो उसके जो फ्रेंड्स हुआ करते थे, क्लासमेट्स, वो भी घर पर आने लगे. बट एट टाइम वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर. लेकिन रात में हम दोनों ही मिलकर के कुछ नई चीजें किया करते थे. Richie was my whole life after his father died when Richie was in third grade. Here the word is the name is Richie. Who is Richie? Richie is a scientist named Richard Ebright. Richard Ebright was my whole life after his father
पिता के देहांत के बाद रिचर्ड एब्राइट ही उनका संपूर्ण जीवन बचा था। She and her son spent almost every evening at the dining room table. माँ और बेटे दोनों ही मिलकर के रात में डाइनिंग टेबल को शेयर किया करते थे। If he didn't have things to do, I found work for him, not physical work but learning things. और वो माँ कहती है, If he didn't have things to do, I found work for him. अगर वह काम करते करते थक जाता था तो मैं उसको कुछ और लर्निंग थिंग्स दिया करती थी। फिजिकल वर्क नहीं करने के लिए दिया करती थी, बट लर्निंग थिंग्स, उसको याद करने में, जो उसको साइंस में उसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी हेल्पफुल होता था, मैं उसको बच्चे को प्रोवाइड किया करती थी। His mother said he liked it, he wanted to learn, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता था रिचर्ड एब्राइट liked it and he wanted to learn। वह एक ऐसा बच्चा था जो हमेशा हर समय कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता था, वो भी नया सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, और लर्निंग का ही कारण था, यही रीजन था कि ही वाज इन द टॉप ग्रेड इन स्कूल, हमेशा क्लास में वह अव्वल रहा करता था। ऑन एवरीडे थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड हिज मदर सेड। अन्य दिनों में माँ कहती है कि वह अपने बच्चों की ही तरह बिहेव किया करता था। By the time he was in the second grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. उनकी माँ बताती है कि सेकंड क्लास में रहते हुए, जब सेकंड क्लास में रिचर्ड एब्राइट पढ़ता था, तो उसने अपने आस पड़ोस में रहने वाली 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, तितलियों की 25 प्रजातियों जो पाई जाती थी आसपास, उन सबको वह कलेक्ट कर लिया था। You can see in the following box species and some species of butterflies collected in 6 weeks in reading Pennsylvania. You can see here, this is a chart and you can see all 25 species of butterfly around his hometown Pennsylvania. That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. उसने कहा कि मेरे बटरफ्लाई कलेक्टिंग का यह इतना ही जो है दौर नहीं था, 25 स्पीसीज को मैंने कलेक्ट किया। बट देन माय मदर गिव मी a children's book called The Travels of Monarch X. That book which told how monarch butterflies migrate to Central America opened the world of science to the eager young collector. क्योंकि सबसे मजेदार बात यह थी कि जब मेरी माँ ने मुझे एक ऐसी चिल्ड्रंस बुक उपलब्ध कराई जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। यह नाम है इसका, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। This is the name of book. And when my mother got me this book, that book which told how monarch butterfly migrate to Central America. इस बुक से हमें पढ़ने वाले पता चला कि किस प्रकार monarch butterflies migrate होकर के सेंट्रल अमेरिका को जाती है and open the world of science to the eager young collector. और यही बुक ने ही मुझे एक young collector होने के साथ साथ butterflies को कलेक्ट करने के लिए मुझे साइंस में और आगे जाने के लिए प्रेरित किया, मुझे और आगे बढ़ाने के लिए उत्साहवर्धन किया। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migration. और बुक को अंत तक पढ़ते समय readers were invited to help study butterfly migrations. हमेशा रीडर्स को यह सहायता मिलती थी कि बटरफ्लाई किस प्रकार क्यों माइग्रेट होती हैं, क्यों यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Ugard of the University of Toronto, Canada. Because they were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Ugard of the University of Toronto, Canada, क्योंकि कनाडा में यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जिसमें प्रोफेसर हुआ करते थे डॉक्टर यूगॉड। उन्होंने डॉक्टर फ्रेडरिक ए यूगॉड, जिन्होंने या रिसर्चर्स को बताया था कि जो भी बटरफ्लाई
टैग्स करने के लिए। एनीवन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर ह्यूगॉट। और साथ साथ रिचर्ड ब्राइट ने यह बताया, ब्राइट brothers wrote to Dr. Ugart and Julia Bright was touching like रिचर्ड ब्राइट की मां ने डॉक्टर यूगार्ड को लिखा कि मेरा बेटा बटरफ्लाई बटरफ्लाई को पकड़ करके उसके बिग्स पर टैग लगाता है। एंड आफ्टर दैट एनीवन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर यूगार्ड। और कोई भी बटरफ्लाई को पकड़ पाता है इस टैग बटरफ्लाई को, तो उसके विंग्स को जो है डॉक्टर यूगार्ड के पास भेजा जाए, बताया जाए। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। बटरफ्लाई का जो कलेक्टिंग सीजन होता है, दिस इज द लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। समर सीजन के लेट टाइम में लास्ट 6 वीक्स जो होता है बटरफ्लाई कलेक्टिंग का परफेक्ट टाइम होता है। इफ यू आर गोइंग टू चेस देम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मेनी, क्योंकि यहाँ पर राइटर बताता है कि जब अगर आप बटरफ्लाइज को एक एक करके पकड़ना चाहते हो, यू वॉन्ट कैच वेरी मेनी, तब आप ज्यादा बटरफ्लाइज को कैच नहीं कर सकते हो। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर अ ब्राइट वाज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। इसलिए रिचर्ड ब्राइट का जो अगला कदम था साइंस की दृष्टि से, बटरफ्लाइज को एक साथ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज पकड़ने का, मींस एक साथ ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज को पकड़ने का। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्च, टेक हर एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल्स। इसलिए उन्होंने ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज को पकड़ने का तरीका क्या अपनाया? ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्च, रिचर्ड ब्राइट ने एक फीमेल मोनार्च को पकड़ लिया, टेक हर एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल। और व्हेन द मोनार्च बटरफ्लाई lays eggs, so he raised them in his basement through their life cycle। उन्होंने उस मोनार्क के जो है दिए हुए अंडे को अपने बेसमेंट में रखा, क्योंकि लाइफ साइकिल पर अध्ययन करने के लिए फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा एंड टू अडल्ट बटरफ्लाई। कैसे क्या बटरफ्लाई कैसे, व्हाट इज द लाइफ साइकिल? एक्स and then after caterpillar and after that pupa and next after adult butterfly and then after this is the life cycle of butterfly. X change into butterfly, caterpillar change into pupa and then after adult butterfly. Okay, so then he would tag the butterfly's wings and let them go। इसलिए अब उन्होंने क्या किया, ढेर सारे बटरफ्लाइज के विंग्स को टैग किया and let them go, और उन्हें छोड़ दिया। For several years his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development। कई वर्षों तक उनके बेसमेंट में मोनार्क्स की जो ये लाइफ साइकिल्स थी, इसमें थाउजेंड ऑफ मोनार्क्स तैयार हो गए, उन्होंने अपने घर पर पाल लिया। Eventually I began to lose interest in tagging butterflies। You can also see the table, number and kinds of butterflies collected in 6 weeks। There are different types of butterflies। Eventually I began to lose interest in tagging butterflies। दुर्भाग्यवश मैंने, रिचर्ड ब्राइट ने बताया, दुर्भाग्यवश मैंने जो है बटरफ्लाइज को टैग करने का जो इंटरेस्ट था मेरा धीरे धीरे खत्म होता गया, बंद कर दिया। इट्स अ टेडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक बिकॉज इट इज अ टायरिंग टाइम, क्योंकि यह जो है बहुत ही थकावट भरा काम था। एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक, क्योंकि इसमें कोई फीडबैक भी मुझे नहीं मिलता था कि मैं बटरफ्लाइज को टैग करता हूँ, उस पर क्या जो है विजन होना चाहिए, क्या उस पर हमें निकल के थिंग्स पता होनी चाहिए। देयर इज नॉट मच फीडबैक, मुझे कोई फीडबैक नहीं मिल पाता था। सो ब्राइट सेड इन ऑल द टाइम आई डिड इट एंड ही लाफ्ड, क्योंकि उन्होंने अंत में बताया रिचर्ड ब्राइट ने, एंड ही लाफ्ड, और बताते हुए हंसते भी हैं। ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड और रीकैप्चर्ड, क्योंकि इतने सारे मैंने जो बटरफ्लाइज को टैग किया, लेकिन 2 ही ऐसे बटरफ्लाई थे जिन्हें मुझे रिकैप्चर करने का मौका मिला।
वह मौका मिला। And so this is the first part of your lesson. I hope it is clear. Okay, I will complete this lesson in the next video. Thank you. Have a nice day.